आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। सलाम दक्कन की शुरुआत करते हैं कर्नाटक की खबर के साथ, जहां पर कोरोना के ताज़ा हालात को लेकर सीएम येदियुरप्पा लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जबकि रियासत में कोरोना को लेकर अपोजिशन लगातार हमलावर है। इस बीच बेंगलुरु में डॉक्टरों ने भी मुजाहरा किया है। रियासत भर में हेल्थ वर्कर्स पर हो रहे हमलों से नाराज रेजिडेंस डॉक्टर्स ने राजधानी के विक्टोरिया हॉस्पिटल के बाहर मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत से अपनी हिफाजत की मांग की है। कर्नाटक एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स ने हुकूमत से दीगर मुतालबात भी किए। It is very unfortunate that we have to come to the streets to voice out. We have 11 demands, out of which 3 includes the violence on doctors, which is with respect to be it the Belgavi incident, be it the Bidar incident, or the Bangalore KC General incident. We also have, with respect to when it comes to that is 3 demands, and the other demands include our stipend, which is the lowest in entire India, and which Karnataka collects the highest fee for a resident doctors in entire India, which is 1,30,000 for 1 year for a free government merit seat. But we will be paying 30,000, out of which if you remove our college fees and everything, what comes down to is around 7,000 to 8,000 per month. Government had announced, a stipend hike, which was around 3 months back. Now they are telling that government does not have funds to give it. When we ask the government, they tell go and ask the college. When we go and ask the college, they inform us to go and ask the government. So where do we go? We are actually fed up of this system where we have to struggle for each and everything. Some of the institutes have defective N95s, some of the institutes have defective PPE quality. This is with respect to all across the Karnataka. This issue may not be there in Bangalore, but there are other institutes who are facing these situations. And also when it comes to sharing duties and responsibilities, when government can ask Ayush doctors to come for duty, when government can ask dental doctors to come for duty, when government can ask a final year student who has not completed his graduation yet to come for COVID duty, why is there a hierarchy within our own system? कोरोना वबा के दौरान रियासती हुकूमत के फैसलों के खिलाफ NFCI ने मुजाहरा किया है। इस दौरान कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दूसरी जानिब आशा वर्कर्स लगातार 15 दिन से मुजाहरा कर रही है। तनख्वाह बढ़ाने की मांग को लेकर हो रहे एहतजाज के दौरान कारकुनान ने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। नाराज वर्कर्स ने जरूरी सहूलियात नहीं मिलने का भी इल्जाम लगाया। एहतजाजियों का कहना है कि कोरोना के दौर में उनसे लगातार काम उनसे लिया जा रहा है, लेकिन कोरोना के खतरे से बचाव के इंतजाम ही नहीं किए गए हैं और ना ही हुकूमत उनकी तनख्वाह बढ़ाने पर गौर कर रही है, जबकि वे लोग हुकूमत से लगातार अपने मुतालबात रख रहे हैं। मैं मंडगट्टा PSC में काम कर रही हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई है। मुझे है ना आज क्या 12,000 सैलरी दे को हमें पूछ रही हम ना है ना 12,000 होना, बाद में है ना हैंड ग्लव्स होंगे, बाद में है ना सैनिटाइज़र क्या भी हम ना नहीं दे रहे हो ना। हम ना फुल डे फुल काम है। हम ना 1 घंटे भी फुर्सत नहीं, बारिश धूप में ऐसे में हम काम कर रहे हो। हम ना क्या भी गवर्नमेंट से हम ना क्या भी दे रहे हैं, अब है ना दे रहे हैं, सो हम ना बसा रहे नहीं पैसे। हम ना फुल हम ना बच्चे हमारा घर का मेंटेनेंस को से भी कम हो रही पैसे। हम ना है ना गवर्नमेंट से 12,000 हम ना फिक्स करके दे देंगे। उसमें कंप्यूटर भी हम ना फील्ड कर रही हैं, सो वो भी पैसे आ रहे हैं। हम ना कोई भी हम ना पैसा आ रहा नहीं। हम ना है ना 12,000 फिक्स करके पैसे देंगे। 14 दिन से हमें है ना स्ट्राइक कर रहे हैं। हम ना क्या भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से। हम ना कौन भी आगो क्या भी पूछ रहे हैं। हमें अभी क्या भी हमने सैलरी हम ना फिक्स हुए लगा हमें छोड़ते नहीं। नेक्स्ट हम ना 12,000 सैलरी दिए तो दिए सका, नहीं रहा तो हमें काम कर रहे हैं। केरल में तीसरे मरहले के लॉकडाउन के मुखालफत शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत UDF के दीगर जमातों ने हुकूमत से किसी दूसरे अमल पर काम करने की सलाह दी है। लीडर अपोजिशन का कहना है कि लॉकडाउन से जहां बेरोजगारी बढ़ रही है तो वहीं गरीब आवाम के सामने भूखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि हुकूमत की हिदायत पर पुलिस इंतजामिया शहरों में फ्लैग मार्च कर सख्ती बरत रही है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ रहा है, जबकि ज्यादातर लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। इस मौके पर पुलिस ने आम लोगों से घरों में रहकर इंतजामिया की मदद करने की अपील की। Most of the people are cooperating. 90% are cooperating. 10% of people not taking things seriously. That is the reason we are moving to this kind of lockdown. Unnecessarily coming out without any reason. The casual attitude. The entire Alua area, Alua and other Alua municipality surrounded by some 8 panchayats were declared lockdown since midnight. So stringent restrictions were put in place.
We are allowing the movement of only doctors, paramedical staffs and other people connected with hospital and pharmacies and labs. Also, those government departments who are involved in COVID related duties, they are allowed to move, as well as the essential items, selling essential items like fruits, vegetables and ration items, we are allowing till 2 o'clock only. After that it will be a complete shutdown. So we requested people to cooperate with us, as well as we have sealed all the entire border areas. Inside the cluster, a strict police patrolling is arranged. Whoever violating the norms issued by the government and health department, we are taking action against them, registering cases under IPC, Disaster Management Act, as well as Kerala Epidemic Disease Ordinance. And also we are imposing fines as per the Kerala Epidemic Disease Ordinance. Congress-led UDF is not in favor of complete lockdown of the state of Kerala. Selectively they can introduce triple lockdown and other measures. But complete lockdown will lead to poverty and unemployment. And people are very much against this kind of a complete lockdown. Because already for last 6 months, everybody is in distress, everybody is in economic slowdown. Economic slowdown is there, people are suffering a lot and unemployment is rising. So we are not in favor of total shutdown. So government can adopt so many other methods for the containment. केरल में सोने की तस्करी के मामले में अपोजिशन जमातों ने सीएम पिनराई विजयन से इस्तीफे का मुतालबा किया है। लीडर अपोजिशन रमेश का कहना है कि सीएम दफ्तर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और इससे जांच मुतासिर हो रही है। हालांकि मामले की जांच एनआईए कर रही है और अब तक कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी हो रही है। बता दें कि कस्टम महकमे की जानिब से 4 जुलाई को जब्त किए गए 30 किलो सोने की तस्करी के मामले के बाद सरकार की जानिब से अफसर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। कस्टम ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपए की कीमत का सोना जब्त किया था, जिसके बाद एनआईए जांच के दौरान अब तक कई गिरफ्तारियां की जा चुकी है। The officials in the government secretariat of Trivandrum. This is very shameful, and they are interrogated the officials for more than 2 hours. And they are trying to get more and more evidences from the Chief Minister's office and the Secretariat. So it is high time for the Chief Minister to resign from the Chief Ministership. This is the first time in the history of Kerala and in the country that the Chief Minister's office as well as the Secretariat is examining, interrogating by an agency like NIA. This is a grave crime. This gold smuggling case has got a lot of ramifications inside the country and outside. So I feel that the Chief Minister should step down and face an inquiry into the whole episode. बीएमसी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। 4 दिन पहले फौत हो चुकी खातून की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांदीवली इलाके में वाक़े लालजी पाड़ा में जय भारत सोसाइटी में रहने वाली एक 28 साल की हामला खातून की मौत इलाज के दौरान बीएमसी हॉस्पिटल में हो गई थी और खातून की लाश कांदीवली को जय भारत सोसाइटी में आई, जहां पर उसकी आखिरी यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल भी हुए। इतना ही नहीं, उसकी लाश को घंटों तक बिल्डिंग के नीचे रखा गया था और आसपास के लोगों की भारी भीड़ उस लाश को देखने के लिए जमा हुई थी। आखिरी रस्मात की अदायगी के दिन यहां पर 3 दिन बाद उस खातून की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वो आज के लाइन लिस्ट में नेहा गुप्ता के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आज ही हम लोगों को पता चला है कि वो पॉजिटिव है। 20 तारीख को रात को यहाँ पे बॉडी लाई गई, जहाँ के मालूम हम लोग को जहाँ तक के खबर है कि कोरोना पेशेंट को बॉडी नहीं देते हॉस्पिटल वाले। तो जब वो बॉडी आई तो हम लोग ऐसा कोई किसको मालूम नहीं था कि वो कोरोना पेशेंट है करके। अभी 4 दिन के बाद में बीएमसी वाले ने घोषित किए कि उनका रिपोर्ट आया है करके। हम लोग को जब मालूम पड़ रहा है कि वो कोरोना पेशेंट थी। आज उनके घर वाले भाजी बेच रहे, रिक्शा चला रहे, सब कर रहे। तो ये बीएमसी का ये लापरवाही है कि हॉस्पिटल वाले का लापरवाही?
आज भुगतान कौन कर रहा है? हम लोग आम पब्लिक कर रहे हैं ना। 4 दिन पहले हमारे इधर हमारे पड़ोसी 14 से 8 में रह रही है, उनकी वो बीमार थी, उनको एडमिट किया गया था। एडमिट के बाद उनको लाया गया, उनकी मैयत को कोरोना पॉजिटिव को तो लाते नहीं, पर उनको लाया गया तो हम लोग को लगा नॉर्मल है, इसलिए हम लोग भी सब लोग जमा हुए, हम लोग भी गए हुए ये सब देखे। बाद में आज 4 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो पॉजिटिव है, तो अभी हम लोग को भी डर लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ न हो जाए। ऐसा कैसा अभी ये सब चल रहा है? ये सब कांदिवली पश्चिम लालजीपाड़ा यहाँ की जय भारत SRS सोसाइटी में की एक गर्भवती महिला को सर्दी बुखार की वजह से मनपा कुपर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहाँ पे ICU में उसका उपचार चल रहा था। उस दरमियान उस महिला का देहांत हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उस मृत महिला के रिश्तेदारों को बुलाकर उस महिला की डेड बॉडी उनके ताबे में दी, अंतिम संस्कार के लिए। उसके बाद उसके रिलेटिव ने, उस मृत महिला के रिलेटिव ने अपने रिश्तेदारों को और बिल्डिंग के रहवासियों को बुलाकर उस महिला का अंतिम संस्कार किया। आज उस बात को 5 दिन होने के बाद मनपा द्वारा उनको कॉल आया है आज कि जिस महिला का मृत्यु हुआ है वो कोरोना पॉजिटिव है। डीजल और पेट्रोल की मुसलसल बढ़ रही कीमतों के खिलाफ लॉरी मालिकों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। इस दौरान एसोसिएशन ने मरकजी हुकूमत से तेल अशिया को भी GST के तहत लाने की मांग की है। तेल कंपनियों की मनमानी के खिलाफ एहतजाजियों ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के नाम खत भेजा है। इस दौरान एहतजाजियों ने वज़ीर आज़म मोदी को एक मुल्क एक टैक्स का वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खुद वादे करके अपने मफाद में इस्तेमाल इसको करती है। और इस दौरान आलमी बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट का जिक्र करते हुए तेल कंपनियों पर आवाम को लूटने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से पूरा मुल्क परेशान है और तेल कंपनियां हुकूमत के सामने खुलेआम लूट मचा रही है। This is not a joke. This is real what we are affected, how we are affected. This is not only for the lorry owners. Diesel price increase means it will affect 100 crores of people because petrol, diesel. Not only the lorry owner, the farmer uses the diesel, the public, the ordinary tea shop man also uses petrol. So this is a big issue now in this pandemic period. This is a 25 days continuous increase. When the crude oil rate increase, they can increase, but it is going down. In that time, government want to make money in this diesel and petrol in this pandemic period. That is the thing we are opposing the government. So the government is giving EMI to the other things. Why can't they give it to our drivers? Our drivers are suffering. Nothing is happening. Like how the doctors, the servants, the police are doing in this pandemic period. My drivers also doing the same work, bringing the food items, not keeping. So we want this government only let this petrol and diesel price itself, they mustn't increase. That is the thing we are asking the government. GST means our Prime Minister has said one country, one tax. So there was a lot of problem for the all industries, public in this GST. We were opposing everybody, but government said it is for the government, it is for the welfare of the government. But why government is not making this as a rule? Why government is not obeying the rule? Petrol, diesel must come under GST. The minister, petroleum minister itself saying past 2 years he has given 4 statements that petrol and diesel must come in GST. So this looks funny. The minister itself, he can do it. He can ask the Prime Minister, but he itself joins the public just giving voice. पुडुचेरी में सीएम नारायणसामी और एलजी किरण बेदी ने एक बार फिर से इन दोनों के दरमियान जुबानी जंग के बीच कोरोना पर सियासत शुरू हो गई है। कोविड-19 के इंतजामिया के मुद्दे पर हेल्थ वर्कर्स को फटकार लगाने की मुखालफत करते हुए पुडुचेरी के वजीर सेहत एम कृष्ण कई अरकान ने एलजी की मुखालफत की थी। जुमे को कई अरकान ने एलजी किरण बेदी के खुतबे के दौरान असेंबली से बायकाट किया था। हालांकि इस मामले में हेल्थ सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया। Today's business in the Puducherry Legislative Assembly is to the administrator, that is the Lieutenant Governor's address. It has been delayed by 3 days at the instance of the Lieutenant Governor Srimati Kiran Bedi.
2 days back, the MLAs were raising so many issues about her attitude towards the health warriors in Puducherry. She was abusing all the doctors. She was abusing the deputy director of the medical service, and she threatened that she will hang them, she will hang you, and threatened them that she will deal with you. So this is unparliamentary and derogatory remarks she made, created a lot of confusion among the health workers of Puducherry government. They went on a strike. They were asking the apology from the Lieutenant Governor, but she didn't say anything. असम और बिहार की तरह तेलंगाना के कई अजला में भी सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। इस दौरान विक्राबाद के गांवों में सैलाब की वजह से लोगों के सामने पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। मलकापुर, अंताराम, इंडरो जैसे गांवों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, जिससे लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। रियासत में भारी बारिश के सबब नदियों में काफी उफान है, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। నుంచి అతను అందుకే మొన్న ఫస్ట్ మునిగినప్పుడు ఇల్లు కాల్ చేసిండు. कर्नाटक के रायचूरू में नदी में अचानक से पानी बढ़ने के सबब बाप बेटे की मौत हो गई है। वाकया जुमेरात की शाम का है, जहां पर गुंडलपंडा लेक देखने गए 5 लोग यकायक नदी के पानी बढ़ने से फंस गए। खबर मिलने पर मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इस दौरान उन्होंने 3 लोगों को बचा भी लिया, लेकिन 2 बाप बेटे को नहीं बचा सके। दरअसल ये दोनों ही जिस चट्टान पर बैठे थे, फिसलकर पानी के तेज बहाव में आ गए और जिन्हें बचाया नहीं जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के अंदर एक बेटा और एक बाप, ये 2 लोग, इन लोगों को नहीं निकाला जा सका। काफ़ी सारे ये लोग थे और जब लोगों ने इनको देखा तो इनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उनको कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बाकी लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन ये लोग वहीं पर फंसे रह गए और पानी का बहाव यकायक तेज़ हो गया। ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जैसी कर्नाटक के रायचूरू में हैं, जहाँ पर अचानक से नदी में पानी बढ़ने से बाप और बेटे की मौत हो गई है। जुमेरात की शाम का यह वाक़या है, जहां गुंडलपंडा लेक देखने गए 5 लोग यकायक नदी में पानी बढ़ने के सबब फंस गए थे। इन 5 में से 3 लोग बाहर निकल आए हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 लोग इसी में फंसे रह गए हैं। वो दोनों ये बाप और बेटे हैं, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका है। हालांकि मौका पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी पहुंची थी, लेकिन सिर्फ 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। हिंदुस्तान की 9 रियासतें इस वक्त सैलाब का सामना कर रही है। बिहार और असम में हालात सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन ये हालात पहली मर्तबा नहीं हुए हैं, बल्कि सिस्टम की नाकामी का डैम गुज़िश्ता 73 सालों से इसी सैलाब को रोकने में नाकामयाब रहा है। गुज़िश्ता 73 साल में सैलाब हर साल बिहार के ज्यादातर इलाकों को डुबो देती है। दारुल हुकूमत पटना जैसे शहरों की सड़कें पानी में डूब जाती है। गरीबों से उनके घर की छत और खेत छिन जाते हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ ने और सैलाब ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, उससे आम जिंदगी धर्म भरम हो गई है। उधर मोतिहारी में सैलाब के पानी से कई जगह पर बांध टूटने की खबर सामने आ रही है, जहां गंडक नदी पर बने चंपारण तटबंध पर भी कई जगहों पर ओवरटॉप हो गया है, रिसाव हो रहा है। मोतिहारी में बांध टूटने की खबर के बाद गोविंदगंज में लोग तटबंध को बचाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वहीं चंपारण तटबंध पर श्रमदान का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पानी के कटाव को रोका जा सके, और इसलिए अलग अलग जगहों पर जो पैकेट्स हैं, जो बोरे हैं, उसको भरकर, उसमें भरकर सीमेंट भरकर या फिर बालू भरकर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है।
और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।